नमस्ते एक्वेरियस, वेलकम बैक। कुंभ राशि अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छे लगे। 22 से 28 जनवरी के बीच की ये रीडिंग है एंड जनरल है तो पूरे दिमाग से देखिए। एंड फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड खुद के लिए अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेजेस करें। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। ओनली टाइम विल टेल। ओके, देखती हूँ कपल्स क्या समय बताएगा आपको, या समय से कुछ चीज़ें हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें बदलाव में आए। इस वीक के अगर बिगिन में कहूँ तो आपके पर्सन काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल, अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए जा रहे हैं। काफ़ी पीस ऑफ माइंड को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी स्टक रहेंगे कुछ चीज़ों को लेके। कुछ स्टेबल वाली बातें चलेगी। आपकी पॉजिटिव बिहेवियर से हो सकता है उनको अच्छा ना लगे, वो वाली सिचुएशन है। आप दोनों की अगर कहूँ तो कम्युनिकेशन होती है, फोकस्ड हो चीज़ों को, या कुछ चीज़ें आप अपने पर्सन से करवाना चाहते हो या कुछ चीज़ों को लेके बातें करना चाहते हो, लेकिन आपके उस बिहेवियर की वजह से पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान। एंड आपकी कहूँ तो इस वीक में कन्फ्यूजन्स बनी रहेगी। उन सब चीज़ों को लेके डाउट्स क्लियर नहीं रहेगा मीन्स आपको। एंड बट पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके स्टेबल, या कुछ चीज़ें ऐसी बातें हो सकता है कि इस वीक में करें, या इनके लिए कहूँ इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ लोग लिविंग में रह रहे हो या कुछ चीज़ें, तो इनके लिए हो सकता है, अगर वैसे पर्सन है तो इनके लिए हो सकता है कि फैमिलीज के प्रेशर की वजह से कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिश्ता भी आए। वो भी सिचुएशन हो सकता है जो कि लिविंग में रहते हैं। एंड अगर सेम पर्सन के साथ में मैरिड हैं तो उनके लिए अगर कहूँ तो कुछ इनके लिए हैप्पी ऑराज या पैसे अर्न जहाँ करते हैं, या कुछ चीज़ें स्टेबल आएंगी, या हैप्पीनेस इनकी दिख रही है, या फिर बच्चों की अगर वेटिंग है तो वो चीज़ें दिखती हैं इनकी तरफ से, इनकी एनर्जीज में। बट आपके लिए अगर कहूँ तो ओवर पॉजिटिव, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स, वो चीज़ें बनी रहेंगी। एंड रिलेशनशिप में अगर प्यार कहूँ तो प्यार तो नहीं दिख रहा है, उसमें कन्फ्यूजन्स एंड खुद से कुछ करवाने की चाहत। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। एंड अगर कोई लिविंग में है तो अगर कहूँगी ये पर्सन आपके जो हैं ये किसी तीसरे की तरफ में हो सकता है इन्फ्लुएंस्ड होंगे। अगर जो लिविंग वाले पर्सन है उनकी कहूँगी मैं। नाइन ऑफ कप्स। यहाँ पे एक ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि जो शायद ऊपर ऊपर कहते हैं ना, खुशियों को दिखाना या एक फेक इमोशंस दिखाना, वो चीज़ें दिख रही हैं कि जितना आपको महसूस भी नहीं हो रहा है वो भी चीज़ें, या उतनी ज़्यादा करने की चाहत या पॉजिटिव बिहेवियर को करते हुए भी पर्सन शायद उस वे में आपको नहीं समझ रहे हैं। सब कुछ केयरिंग लविंग सब कुछ करते हुए भी पर्सन नहीं, तो वो सिचुएशन आपकी बनी रहेगी इस वीक में। इस वजह से आपको कहूँगी बिल्कुल ही कन्फ्यूजन्स में आप ये वीक बिताओगे। यस, ये कि ये क्या चीज़ें ऐसे भी करूँ तो भी पर्सन वैसे ही बिहेव करते हैं, वो सिचुएशन आप इस वीक में हैंडल करोगे या झेलोगे। मेजर अकाना के कार्ड है तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। स्टिल कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो, स्टीरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. कहूँ अगर सामने से रिश्ता आता है या आप पसंद करते हो, नहीं पर्सन मान रहे हैं, तो हर चीज़ आपके कंट्रोल में हो या आपके हिसाब से हो ज़िंदगी, वैसा नहीं होता है। तो कुछ चीज़ों में कहते हैं कि बदलाव लाने की ज़रूरत है। अपने बिहेवियर में चेंजेस कर सकते हो, या मीन्स चीज़ें अगर बिल्कुल आपके विपरीत जा रही है तो उतना ज़्यादा ना सोचें, पॉजिटिव होके रहें, एक्सेप्ट कीजिए, अपने इनर पीस को ढूंढिए, मेडिटेशन लेवल बढ़ाइए। हुक एंड क्रूक से किसी को आप नहीं पा सकते हो, वो भी चीज़ें होती हैं। तो या फिर रिश्ता बार बार टूट जाता है तो आपके लिए कोई नहीं बना है, वो भी आप नेगेटिव ना सोचिए। तो चीज़ें बदलाव आती हैं, लाइफ है तो ट्रबल लाइफ भी होती है एंड हैप्पी लाइफ भी होती हैं। तो हैप्पीनेस है तो कहते हैं ना, एक डार्क एंड फेज भी झेलना पड़ता है लोगों की लाइफ में। एंड डार्क एंड फेज है तो कहते हैं ना, अंधेरे के बाद उजाला आता है, उजाले के बाद तो अंधेरा आते हैं। तो लाइफ है, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। देखती हूँ क्या कोई पर्सन है आपके तरफ में।
कहूँगी एक पर्सन की ऐसी एनर्जीज हैं एरिस लियोन सिरियस, इनकी अगर कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ये बताती है कि डिस्टेंस से हैं ये, आपके थ्रू या किसी वे में आपसे मीन्स जुड़ेंगे, या फिर इनके घर से हो सकता है रिश्ता आए, एक विदेश से भी हो सकता है, कुछ लोग अब्रॉड वाले रिश्ते हो सकते हैं। बट ये पर्सन मुझे उतनी लॉयल नहीं लग रही है, कुछ चीज़ों को हो सकता है हाइड करते हुए नजर आएंगे। दूसरा अगर कहूँ तो ये कहीं आप सेरेमनी या कहीं पे आप मिलने की चांसेस हो सकते हैं। कुछ लोग अगर जाओगे कहीं पे तो वहाँ पे एक फ्रेंड सर्कल के थ्रू हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप या कहूँ एक अटैचमेंट हो, कैंसर स्कॉर्प एंड पाइसिस। तीसरा अगर कहूँ तो ऑलरेडी आपसे टू मच एल्डर हो सकते हैं ये पर्सन, मैरिड भी हो सकते हैं ये पर्सन, एंड या फिर विडोवर हो सकते हैं, या फिर इनकी अगर कहूँ तो डाइवोर्सी भी हो सकते हैं। बट ये टू मच आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो मैरिज प्रपोजल हो सकता है। अब देखती हूँ इनकी एक्शंस किस वे में हैं आपकी तरफ में। जो फर्स्ट कार्ड है, यस ये फैमिलीज की तरफ से रिश्ता है ज़रूर, लेकिन इस पर्सन को कहूँ मीन्स ये डिस्टेंस अब्रॉड वाली हो सकते हैं, या मीन्स काफ़ी दूर से एक रिश्ता कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी तरफ में आए, बट फैमिलीज की तरफ से प्रेशर्स। बट इनकी अगर पर्सनल ज़िंदगी कहूँ तो जान के तब इनकी तरफ में अपनी इमोशंस जोड़िएगा। फैमिली रिश्ता भेजें एंड एक्सेप्ट कि हाँ विदेश से आ गया रिश्ता तो अब एक्सेप्ट करना है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन उतने लॉयल नहीं लग रहे मुझे, या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकते हैं बट स्टिल फैमिली के प्रेशर की वजह से एक रिश्ता रैंडम आ जाए। दूसरा अगर कहूँ तो यस ये आप कहीं सेरेमनी या कहीं कुछ लोग हो सकते हैं वहाँ पे मिलेंगे, तो हो सकता है ये जस्ट अभी एक्शंस में कहूँ तो इमोशंस थोड़े से कंट्रोल करेंगे, पहले वेट एंड वॉच, या फिर थोड़ी बहुत कहते हैं शुरुआत बिगिन वाली होंगी कुछ लोगों के लिए। मीन्स ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि लव लाइफ ही बिगिन, बस जस्ट एक हाई हेलो वाला होगा, बातें होंगी एंड उसके बाद शायद बातें करते करते शायद आप उस लेवल तक जाओ। तो अभी तो जस्ट अ बिगनिंग। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन की तरफ से एक्शंस में तो अभी फिलहाल नहीं है, बिकॉज ये मेजर करने के कार्ड है तो 12 के 12 राशियों की तो एनर्जीज हैं। बट ये पर्सन ऑलरेडी एक ऐसे फेज को झेल रहे हैं जो कि इनकी पर्सनल अभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, बट ये हो सकता है कुछ टाइम लगेगा ही नहीं। मीन्स ये नोन पर्सन हो सकते हैं, चाहते ज़रूर हैं लेकिन ये शायद सोच समझ के आएंगे, ऐसी वाली हैं। फोर्थ अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए यस कहूँगी, यस आएंगे रिश्ते, ये फैमिलीज वाले ही रिश्ते लग रहे हैं। कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो की एनर्जीज में है कि चीज़ें आएँ, वर्कआउट हों फ्रेंड्स के थ्रू, या चीज़ें ऐसे कनेक्टिविटी हो, लव लाइफ भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है बिगिन हो। अब जो भी सुन रहे हैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ क्या है। ओके, आप बिल्कुल ही हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हो, आप काफ़ी डरे हुए लग रहे हो। आपकी अगर कहूँ तो इल्यूजन है किसी चीज़ों को लेके, या आप किसी को पसंद करते हो वो आपको नहीं उतना पसंद करते हैं, या कुछ चीज़ें तो हुई हैं ख़राब अभी फ़िलहाल आपके लाइफ में, एंड आप काफ़ी अकेलापन महसूस करते हो फ़िलहाल। या फिर आपके अगर अभी आप सिंगल हो सकता है पास्ट लवर ने आपको कोई धोखा दिया है, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हुई पड़ी हैं कि किसी एक ने आपको धोखा दिया है, या फिर आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो जो भी चीज़ें हैं आप अभी मीन्स कहूँ ना कन्फ्यूजन्स इल्यूजन्स, इस कार्ड के लिए क्या कहूँ, ये एक नेगेटिव ऐसी कार्ड है कि आप बिल्कुल अपने आप में मीन्स अकेलेपन में ज़्यादा टाइम बिताते हो, सोचते बहुत ज़्यादा हो, एंड जो भी सोचते हो वो नेगेटिव ही सोचते हो, कुछ अच्छा आप नहीं सोच पा रहे हो फिलहाल, अभी वैसा लग रहा है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी, एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।